राजस्थान कांग्रेस सह प्रभारी अमृता धवन ने सच पे धड़क से खास बातचीत में कहा कि पार्टी ने 2 सूची जारी कर दी है। बाकी सूची भी जल्द ही जारी हो जाएंगी, जिसमें जिताऊ उम्मीदवार और सर्वे के आधार पर ही चयन किया जाएगा। साथ ही महिला भागीदारी को भी लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी की पहली प्राथमिकता है, महिलाओं को टिकट भी दिए जा रहे हैं। राजस्थान के चुनाव नजदीक हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जो है घोषित कर दी गई है। 76 नामों की ऐलान हो चुके हैं। खास बातचीत करने के लिए सह प्रभारी अमृता धवन साथ में जुड़ी हुई हैं। 76 उम्मीदवारों की घोषणा तो हो गई। कई उम्मीदवारों को एक बार फिर से पार्टी ने मौका दिया है, जिसमें कहेंगे कि रिपीट कैंडिडेट को मौका दिया गया है। क्या पार्टी के पास कोई नए चेहरे नहीं थे? क्योंकि लगातार ये बातें जो है हमेशा देखने को मिली हैं। तो इस लिस्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात, राजस्थान में 200 सीटें हैं और 106 सीटों पे अभी तक चर्चा हुई है। अभी हमारे पास 94 सीट्स बाकी हैं। तो ये कहना कि नया चेहरा नहीं है या नहीं हो सकता है, मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है। अभी आने वाली हैं और लिस्टें आपको दिखेगा। और जहां तक बात है रिपीट करने की किसी को, अगर सर्वे में हारा हुआ पिछली बार व्यक्ति इस बार जीत रहा है, कांग्रेस पार्टी के काम की वजह से वो जीत रहा है, तो उसको मौका मिला है। और हम सब ने देखा 5 साल में जिस तरीके से गुड गवर्नेंस हुआ, ये इस बात को दर्शाता है, सर्वेज में ये आया है कि लोग कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं। तो जो भी 6-7 प्रकार के सर्वे हुए, हर सर्वे में जो बहुत बेहतरीन आया उसको ये मौका मिला है। रिपीट वाले को भी या फिर नए वाले को भी उसी के आधार पर मौका मिला है। और मैं मानती हूँ कि अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। उम्मीद है कि आपको जो आप देखना चाह रहे हैं वो भी आप लोगों को दिखेगा। लगातार कांग्रेस पार्टी एक ही बात कहती आई है कि महिला आरक्षण की बात आप लोग कर रहे हैं, आप लोग महिला भागीदारी की बात कर रहे हैं। चाहे वो चिंतन शिविर की बात हो, चाहे आपका महाअधिवेशन हो, आप लोगों ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी को पार्टी सबसे ऊपर रखेगी, उनकी भागीदारी को बढ़ाएगी। जब हमने पहली लिस्ट देखी तो उसमें केवल 4 नाम थे। जब हमने दूसरी लिस्ट देखी तो उसमें भी लगभग 3 से 4 नाम है। कहीं ना कहीं जो महिलाओं की भागीदारी की बात की गई है, क्या पार्टी के पास महिला नेता नहीं है या महिला चेहरे नहीं है? क्योंकि उनकी भागीदारी तो दिखने को नहीं मिल रही। नहीं, ये मैं मानती हूँ कि आपका एनालिसिस यहाँ पे ठीक नहीं है। हमारी पहली सूची में 9 महिलाएं थी, तो महिलाओं को पूरी तरह से तवज्जो दी गई है, महिलाओं को स्पेस दिया गया है। इवन आप देखिए कि जो मालवीय नगर सीट है और जो पुष्कर है, वहां पे हमारी महिलाएं जो है पिछली बार हारी हैं, लेकिन हमने फिर भी उनको माइनस नहीं किया क्योंकि वो इस बार जीत रही हैं। तो जो जीत रहा है उसको मौका जरूर मिला है और इसलिए मैंने कहा कि वो सर्वे के आधार पर है। तो अगर हमारा कुछ इस तरीके से स्टैंड होता कि नहीं, हम सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं और कर तो रहे नहीं, तो हमारे लिए तो बहुत मौका अच्छा था कि हम इन 2 महिलाओं का टिकट काट देते। लेकिन ये अपने दम पर, अपने काम पर, सर्वे पर, कांग्रेस के जो 5 साल का काम है उसका फायदा जनता को पहुंचा है। ये लोग जमीन पे रहे, अवेलेबल रहे लोगों के बीच में। इस बार जनता इनको जिता रही है। तो वो आधार नहीं था, आधार विनेबिलिटी के आधार पर और जो सर्वेज हमारे जो कह रहे हैं। क्योंकि हमें देखिए क्या होता है कि कुछ मेरे पसंद, कुछ आपके पसंद, कुछ किसी के पसंद, किसी के पसंद, तो पसंद वाली बात ही नहीं है। बात यह है कि जीत कौन रहा है और सर्वे में बेस्ट कौन आ रहा है। लेकिन सचिन पायलट ने कल एक चैनल को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा ये आला कमान तय करेगा। कहीं ना कहीं सचिन पायलट की ओर से अभी भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अशोक गहलोत का नाम सुनने को नहीं मिल रहा। आप इस बयान को किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये मैं मानती हूँ कि ये डिस्कशन जो है बे टाइम का डिस्कशन है। आप सवाल मुझसे पूछते रहेंगे कि मैं कुछ बोल दूं, तो मैं उतना ही बोलूंगी जितना मुझे बोलना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि पहले चुनाव जीत कर हम ये जीत का श्रेय अपने लीडरशिप को दें और लीडरशिप फिर आगे जो फैसला करती है वही फैसले होते हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे सह प्रभारी अमृता धवन हमसे बातचीत कर रही थी, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं पार्टी के लिए प्राथमिकता अभी जीत है। जीत होने के बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार पार्टी के नेतृत्व और खास तौर पे जो लीडरशिप है वो किसके चेहरे पे मुहर लगाती है। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कनिका, सच पे धड़क, दिल्ली।